जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि अभी का विषय है प्रमोटिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। मैं समझती हूँ हम आप सभी इस बात को समझते हैं कि सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे होने अति आवश्यक है। अब मान लीजिए दुनिया में बहुतों के साथ हमारा अच्छा संबंध है, लेकिन किसी एक के साथ अनबन हो गई है। सबके साथ अच्छा है, केवल एक के साथ अनबन हो गई है, उनसे बोलना बंद हो गया है। उसका कोई फर्क पड़ता या नहीं पड़ता? सबके साथ अच्छा है ना, एक के साथ नहीं है तो क्या फर्क पड़ता? पड़ता है या नहीं पड़ता है? उसका भी फर्क पड़ता है। यानी इससे समझ में आता है कि हर एक के साथ कोई एक भी माइनस नहीं होना चाहिए। हर एक के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। तो देखिए आपके सामने एक पिक्चर बताया है जिसमें आप देख रहे हैं कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छी धुन कब निकलती है? जब उसके सारे स्ट्रिंग्स प्रॉपरली हार्मनी में हो। कोई एक भी स्ट्रिंग यदि खिंचा हुआ हो या लूज हो तो वो धुन नहीं निकल सकती है जो हम चाहते हैं। उसी कदर हर एक के साथ हमारे संबंध अच्छे हो, तभी जीवन में जो आनंद हमें लूटना चाहिए वो हम लूट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया है एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा कि वी हैव लर्नड फ्लाइंग लाइक बर्ड्स इन एयर, वी हैव लर्नड स्विमिंग लाइक फिशेस इन द वाटर, बट मॉडर्न मैन हैज़ नॉट लर्नड। क्या नहीं सीखा है? क्या नहीं सीखा है? लिविंग लाइक मैन विथ मैन ऑन दिस अर्थ। इज इट राइट? इज इट राइट? कई छोटी छोटी बातों में आपसी संबंधों में दरारें आ जाती। बातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन क्योंकि आपसी समझौता नहीं होता, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं होता, एक दूसरे के लिए अंदरूनी प्यार नहीं होता, तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी बड़ी इश्यूज बन जाती हैं। तो आगे बताया कि व्हाट इज रिलेशनशिप, पहले आप बताएंगे। इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि हम संबंधों को कैसे अच्छा बनाएं, उससे पहले जाने तो सही कि संबंध का मतलब क्या है। व्हाट इज मेंट बाय रिलेशनशिप? एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन के तार मजबूती से रखना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। हाँ जी, एक दूसरे के नज़दीक आना, उसको कहेंगे हैविंग रिलेशनशिप। हाँ जी, इमोशनली अटैच होना। ओके, पीछे से कोई बताएंगे? शेयरिंग ऑफ थॉट्स। ओके, और कोई आंसर? हाँ जी, इट इज अ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन टू पर्सन्स। हाँ जी, एक्सेप्टिंग ईच अदर कंप्लीटली। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। हाँ जी, और कुछ? अनकंडीशनल लव। ओके, तो देखिए यहां बताया है रिलेशनशिप इज गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लव, सपोर्ट एंड पावर। आगे बताया कि वाई हैविंग रिलेशनशिप विथ अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार्मनी इन रिलेशनशिप्स लीड टू, क्या लिखा? पीस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। रिलेशनशिप्स एनहांस सिक्योरिटी। अगर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी एक बहुत अच्छी सी सहेली है, तो कभी भी मुसीबत आए तो मुझे सिक्योर्ड फील होता है कि शी इज देयर फॉर मी। यस और नो? यस और नो? दैट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, पावर एंड हैप्पीनेस थ्रू द प्योर एनर्जी ऑफ लव। नीड फॉर रिलेशनशिप्स। नो मैन कैन लिव इन आइसोलेशन। आपको यदि एक ऐसे स्थान पे भेजा जाए जहाँ पे कोई दूसरा बंदा नहीं होगा और आपको ये कहा जाएगा कि आपको जितनी पगार चाहिए, आपको जितना आप पेमेंट चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन वहाँ पे टेलीफोन नहीं होगा, आप ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए भी किसी से
स्काइप के ज़रिए भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप वहाँ अकेले ही होंगे। लेकिन आप जितना चाहते हैं पगार उतना आपको मिलेगा। कितने लोग जाना चाहेंगे आप में से? है जी, कोई होंगे शायद, श्योर कोई नहीं जाना चाहेगा, बिकॉज हम कहते हैं मैन इज़ अ सोशल बीइंग। तो बीइंग अ सोशल बीइंग हम इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर सबके साथ अच्छा संबंध बना के चलना बहुत बहुत आवश्यक होता है। यहाँ बताया डिस्पाइट ऑल लिटरेचर एंड रिसर्च इज अवेलेबल ऑन ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम्स। कोई भी ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम जो होते हैं उसके 3 ही तरीके आज तक पाए गए हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। उसमें से पहला सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जिस परिस्थिति में हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जीवन की सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों। गारंटी कर सकते हैं कि मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां आएगी वो हरदम मेरे अनुकूल होंगी? इज देयर एनी गारंटी? नहीं, कभी अनुकूल होंगी, कभी प्रतिकूल भी होंगी। तो जब हमारे सामने कोई एडवर्स सिचुएशन आता है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो उस समय कई बार मन में आता है कि काश इस परिस्थिति को हम चेंज कर पाते। तो देखिए यहाँ आपके सामने कुछ बातें लिखी गई हैं। चेंज द सिचुएशन, लाइक यू डू नॉट लाइक योर बॉस, उनसे आपकी बनती नहीं है, क्या करेंगे? बॉस को तो नहीं कह सकते कि आप अपनी पोस्टिंग कहीं और कर लीजिए, कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे और आपको उस सिचुएशन से छुटकारा चाहिए, तो वर्स्ट क्या करेंगे आप? जॉब छोड़ देंगे। पर हमको पता है ये कितना आसान है और कितना कंफर्टेबल है, कितना इजी है। आगे लिखा यू डू नॉट लाइक योर नेबर, आपके पड़ोसी आपको पसंद नहीं है। आप पड़ोसी को तो नहीं कहेंगे आप घर बदलो, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम अपना घर बदल सकते हैं। यू डू नॉट लाइक योर स्पाउस, क्या कर सकते हैं? ये एक्सट्रीम है, दिस इज एन एक्सट्रीम सॉल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? टेक अ डाइवोर्स। यू डू नॉट लाइक योर फ्रेंड, क्या कर सकते हैं? उसे फ्रेंडशिप हरदम के लिए तोड़ सकते हैं। सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? अगर किसी दूसरे से हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हम कहते हैं बहन जी वैसे हम खुशमिजाज वाले हैं, वैसे हम बहुत शांत स्वभाव वाले हैं, लेकिन हमारे साथ ये जो कोलीग है ना, इनका व्यवहार ऐसा है कि मुझे अशांत होना पड़ता है, मुझे गुस्सा करना पड़ता है, मुझे एग्रेसिव होना पड़ता है। तो किसी दूसरे के कारण हमको प्रॉब्लम हो रहा है, सॉल्यूशन क्या है? उस दूसरे को चेंज करने की कोशिश की जाए कि भैया आपका व्यवहार मुझे नहीं पसंद है, आप थोड़ा प्यार से मेरे से बातें किया करो, ठीक है। दिस इज अ सेकेंड वे ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड वे क्या है? हालातें कैसी भी हो, हमारे आजू बाजू लोग कैसे भी हो, हमें उन सारी परिस्थितियों में सारे लोगों के साथ अपने को एडजस्ट करके चलाना सीखना है। माना खुद को चेंज करना है, चेंजिंग योर सेल्फ, लर्न टू अडॉप्ट टू सिचुएशंस एंड पीपल। अब मुझे बताइए ये तीनों सॉल्यूशंस में से कौन सा बेस्ट है, इजीएस्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है और मोस्ट सुइटेबल है जी? द थर्ड वन। दूसरों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है और परिस्थितियों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे भी तो आप दूसरी जगह जहां आप ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए यहां पे आपको आपके बॉस से प्रॉब्लम है, आप दूसरी जगह जहां ज्वाइन करेंगे ज़रूरी थोड़ी है कि वहां आपके बॉस के साथ आपकी बनेगी। परिस्थितियों से भागने की कोशिश करेंगे तो परिस्थितियां पीछा करती रहती है, ये हमारा जीवन का अनुभव कहता है। इसलिए बेस्ट क्या है?
नो कंप्लेन। जैसी भी हालातें हैं, जैसे भी लोग हैं, हम उन सबके साथ एडजस्ट करके कंफर्टेबली चलने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, कोई भी लाइफ सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अगर कोई बात पसंद नहीं है तो उस परिस्थिति को या सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को चेंज करें। ऑप्शन नंबर 2, अगर हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे तो उसको एक्सेप्ट करें। क्या है दो ऑप्शंस? दो ऑप्शंस हमारे पास क्या होते हैं? आइदर हम चेंज करें, अगर चेंज नहीं कर पा रहे तो क्या करें? तो उसको एक्सेप्ट करें। अब हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, हम चेंज भी नहीं कर पाते और हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है स्ट्रेस, रिजल्ट होता है खींचातान। इसीलिए एक्सेप्टेबिलिटी को एक बहुत बड़ा वैल्यू माना गया है कि जैसी भी परिस्थितियां आ रही हैं, जैसे भी लोग हमारे पास हैं, हम उनको एक्सेप्ट करना सीखें। जो जैसा है उनको वैसा एक्सेप्ट करते हुए व्हाट बेस्ट कैन बी डन फ्रॉम माय साइड, वो कोशिश हमें करनी चाहिए। तो यहाँ कुछ एक बातें लिखी हुई है जो आप सबको पता है, फिर भी हम थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना चाहेंगे। कौन सी बातें हमारे आपसी संबंधों को खराब करती हैं? व्हाट किल्स रिलेशनशिप्स? क्या लिखा है? मिसअंडरस्टैंडिंग। सेकंड क्या लिखा है? सेल्फिशनेस। तीसरा क्या लिखा है? लैक ऑफ ट्रस्ट। वैसे और भी क्या क्या बातें आप बताएंगे? आप शेयर करें, कौन सी बातें हमारे संबंधों को खराब करती हैं? मैंने आपको मिसाल के तौर पर 3 बातें बताया। गुस्सा, हम किसी पे भी गुस्सा करते हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ हमारे संबंध में कहीं ना कहीं दरारें अवश्य आती हैं। हाँ जी, और कुछ? बैक बाइटिंग, टांग खिंचाई करते हैं। यस, और कुछ? ईगो, बिल्कुल। और कुछ? जेलसी, एनवियसनेस। हाँ जी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से तो भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सामने वाले से यदि रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो भी हमें गुस्सा आता है या फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। और हाँ जी, प्रेशर, यदि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है तो भी कई बार हम फटीग की फीलिंग के कारण जैसा नॉर्मल बिहेव करते हैं वैसा हम नहीं कर पाते। राइट बात है। और कुछ? तो देखिए यहाँ पे और कुछ एक बातें लिखी हुई है। ईगो क्लैशेस, जैसा कि आपने सही कहा, आमतौर पर आप देखेंगे कि जहाँ पर संबंधों में प्रॉब्लम्स आती हैं उनका एक मुख्य कारण होता है ईगो क्लैश। एक छोटा सा एक्सरसाइज कर ले, खड़े हो जाइए सभी, अपना एक पार्टनर चुन लीजिए, आमने सामने खड़े हो जाइए। बहन बहन के पार्टनर बनेंगे तो अच्छा है और भाई भाई के पार्टनर बनेंगे तो अच्छा है। भाई जिनको पार्टनर नहीं मिले, देखिए पीछे भी कोई बच गए। हाँ भैया, एक्सक्यूज मी, ये कैमरे के पीछे जो भैया खड़े हैं आप सामने आ जाइए। यहाँ है इनके कोई पार्टनर नहीं है। यू फाइंड आउट वन पार्टनर। कोई बच गए हो तो उनमें से किसी को अपना पार्टनर बना लीजिए। भाई किस किस को पार्टनर नहीं मिले, हाथ ऊंचा कीजिए। किस किस को पार्टनर नहीं मिले? ओके, कैन आई बी श्योर सबको पार्टनर मिल गए? ओके, एक छोटा सा एक्सरसाइज है। आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए और उसके बाद शुरू कीजिएगा। आप में से किसी एक को बहुत जोर से मुट्ठी बंद करना है, ठीक है? और दूसरे को मुट्ठी खोलने की कोशिश करनी। शुरू मत कीजिएगा, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक शुरू मत कीजिएगा, ठीक है? अभी जिसको मुट्ठी बंद करनी है मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब मुट्ठी बंद करने वाले ध्यान से सुनिए। आप मुट्ठी को इतने अच्छे से बंद कीजिए कि आपके पार्टनर आपकी मुट्ठी को खोल नहीं पाए। इज्जत का सवाल है।
वे कौन पावरफुल है? ठीक है, अब जिनको खोलना है आप ध्यान से सुनिए, आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है कि मुट्ठी खोल सके, आपकी भी इज्जत की सवाल है। ठीक है, अभी शुरू हो जाइए। नहीं, सपोर्ट नहीं लेना है, सपोर्ट नहीं लेना है, एक दूसरे को सिंगल हैंड में खोलना है। आपको दाहिने हाथ से ही खोलने की कोशिश करनी है, दोनों हाथ नहीं यूज करने हैं। ठीक है, खोलने वालों को एक ही हाथ यूज करना है। हाँ जी, शुरू हो जाइए। हो गया? ओके। ओके, कोशिश पूरी हो गई? ओके, अब अपने, ओके ओके, थैंक यू, अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। कितनों ने कोशिश करके मुट्ठी खोली? माना उन्होंने खोलने नहीं दिया और आपने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत किया, तब मुट्ठी खोली। हाँ जी, एक उंगली उठाई और फिर धीरे धीरे सारी उंगलियां खुल गई। वेरी गुड। अच्छा, कितनों को मेहनत नहीं करनी पड़ी? अच्छा, जिनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप क्या ऐसा ट्रिक अप्लाई किए जो इजीली खुल गया? तो वेरी गुड, तुम्हारी मुट्ठी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, प्लीज उसे खोल के दिखाओ। यस, वेरी गुड। हाँ जी, आपने क्या किया? जब मेरा टर्न आएगा मैं भी आराम से खोल दूंगा, इसलिए आप भी अभी खोल दो। यस, वेरी गुड। और किस? हाँ जी, आप मेरे साथी हैं, इसलिए हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, ये हमने क्योंकि एक गेम कराया, इसलिए हमको समझ में आ रहा है ये गेम है, इसमें हमें आपस में जूझना नहीं चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, कई बार हम लोग आपस में अंदरूनी ईगो के कारण जूझ ही जाते हैं। आप यदि मुट्ठी खुलवाने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हैं। आप मुस्कुरा के हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सामने वाले को मुट्ठी खोल के हैंडशेक करना ही पड़ेगा। डू यू गेट माई पॉइंट? हाँ जी, आप लेफ्ट हैंड बंद किए थे। ओके ओके ओके। तो ये बहुत अटेंशन रखना होता है कि कहीं भी संबंधों के बीच ईगो कोई कारण बन न जाए। आगे बताया कम्युनिकेशन गैप, एजम्पशंस। कई बार आपस में कम्युनिकेशन गैप के कारण भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज बन जाते हैं, और एजम्पशंस भी एक प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगी और उसके बाद प्रश्न पूछूंगी। आप सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शेर सिंह आराम से सोए हुए थे, आधी रात थी, चोर उनके घर में घुसा। उसने अलमीरा खोला और लॉकर में जो कुछ भी वैल्यूएबल्स थे वो सारा वैल्यूएबल्स चोर लेकर चला गया। शेर सिंह की आंखें खुली, परंतु शेर सिंह कुछ नहीं किए। क्यों? डू आई नीड टू रिपीट? सबने ध्यान से सुना? हाँ, क्यों? कौन चला गया था? चोर चला, हाँ बिल्कुल, चोर लेकर चला गया था, परंतु आंख खुल गई थी।
मैंने आपको कहा ना, वैल्यूएबल्स लेके चोर चला गया। वो जरूर सोया हुआ था, लेकिन चोर भागने से पहले वो उसकी आंखें खुल गई थी। वो डर गया। किस बात की डर थी? भाई चीजें भले जाए, जान तो सलामत रहे। बहुत अच्छी बात। और कुछ? हाँ जी। नहीं समझ में आया। वर्दी देखी तो सारा सामान रख के चले गए, परंतु यहाँ तो वर्दी वर्दी था नहीं, वो तो लेके ही चला गया। हाँ जी, और कोई कारण? यस। आलसी था। ओके। नहीं, वो तो मैंने आपको कहा वैल्यूएबल्स लेके गया, तो वो ऑप्शन तो है ही नहीं। हाँ जी भैया। हाँ जी, इंश्योरेंस करा रखा था, तो उनको था कि वापस वो वैल्यू तो मुझे मिल ही जाना है। ओके, एनी मोर प्रोबेबिलिटीज? हाँ जी। नहीं समझ में आया। अपना ही दोस्त चोरी कर रहा था। ओके, तो उसने सोचा मेरे नसीब में नहीं, इसके नसीब में सही। अच्छा, ओके ओके, यस। यू सी, आपने काफी सारे प्रोबेबिलिटीज सोचने की कोशिश करी, लेकिन सच क्या है बताऊं? शेर सिंह 2 महीने का बच्चा था। हमने नाम सुना शेर सिंह, तो तुरंत हमने इमेज क्या बनाया? यस और नो, यस और नो। तो एक छोटा सा उदाहरण दिया कि भी ऐसे कई सारे एजम्पशंस हम लाइफ में कर लेते हैं जो प्रॉब्लम्स का कारण बन जाते, इसलिए ध्यान रखें, हम आलतू फालतू अनुमान न लगाएं। आगे बताया एग्रेसिव नेचर, जैसे कि भैया ने सही कहा कि हमारा एंगर, हमारी गुस्सा कई बार प्रॉब्लम का कारण बनती। इग्नोरेंस, यदि आप किसी को इग्नोर करोगे तो निश्चित है कि सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। इरेस्पॉन्सिबल, बॉस ने कोई काम दिया और हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं किया, तो निश्चित है कि आपके ऊपर से ट्रस्ट धीरे धीरे हटता जाएगा और समय ऐसा आएगा जो आप बॉस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा। नेगेटिव यदि थिंकिंग है, नेगेटिव नेचर है, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो भी लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं हर बात में कोई ना कोई नेगेटिव उठा लेते हैं, तो उनको लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना मुश्किल होता है। ये बातें मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ, यू ऑल नो कि अगर हमें सबके साथ संबंध अच्छे बनाने, तो लव, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन जैसे बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जिनको हमारे अंदर इम्बाइब करना बहुत बहुत आवश्यक है। यहाँ एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट लिखा है, आप में से कोई पढ़ेंगे खड़े होकर? कोई भी? हाँ जी, पढ़िए। मेरे मूड, एटीट्यूड, फीलिंग्स, ये सारी बातें किस पर डिपेंड करती है? मेरे पैटर्न ऑफ थिंकिंग पे। इसलिए अगर मुझे मेरी पर्सनालिटी को चेंज करना है, मूड, फीलिंग्स, एक्शन सबको चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है? सिंपल सा टास्क है, मुझे अपने पैटर्न ऑफ थिंकिंग को चेंज करना है। जो हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि हमारा हर एक विचार पॉजिटिव हो, इस पर हमारा पूरा पूरा ध्यान रहना चाहिए। आगे बताया कि रिलेशनशिप यदि हमें अच्छी बनाए रखने हैं, बी पॉजिटिव, स्पीक स्वीटली, बी चीयरफुल, बी फ्रेंडली, बी कॉर्डियल। आपको पता है ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त होते हैं? आप अपने अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी लाए जिस क्वालिटी के कारण आपके बहुत अच्छे दोस्त और ज़्यादा दोस्त बन जाएंगे? हाँ जी, वेरी फ्रैंक एंड पॉजिटिव, ओके।
अगर हेल्पफुल नेचर है तो आपके बहुत बहुत फ्रेंड्स बन जाएंगे। ओके, और कुछ? अगर स्वीट है तो बहुत स्वीट बोलते हैं तो आपके बहुत फ्रेंड्स अच्छे बन जाएंगे। हाँ जी, और? यस 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 यस। अगर हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो लोग हमारे नज़दीक आते हैं। वेरी गुड, और कुछ? अगर जॉली नेचर वाले हैं तो हमारे फ्रेंड्स इजीली बन जाते हैं। भैया कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, मुसीबत में मदद करे उसी को सच्चा दोस्त कहा जाता है। यस, और कुछ? दूसरों को प्रेज करे। यस बहन, आप कुछ कह रहे हैं? यस, जो लोग स्माइल करना जानते हैं लोग उनके नज़दीक ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्माइल करने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन सी बातें हमें अडॉप्ट करनी होगी जो हम हर ऑड्स में भी स्माइल कर सके, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, और आप अपने आप को देख लीजिएगा, बीच बीच में दर्पण में थोड़ा अपना चेहरा देख लिया कीजिएगा कि मैं कितना टाइम, मेरा फेस कितना टाइम स्माइलिंग रहता है। आगे देखिए, बी जेनरस, बी अलर्ट, बी ऑनेस्ट, बी मेडिटेटिव। क्योंकि जितना हम मेडिटेशन करते हैं उतनी हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, जिससे हमें खुद को भी फायदा होता है और सबको भी फायदा होता है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ। जो व्यक्ति खुद को रेस्पेक्ट नहीं करता है वो कभी दूसरों से रेस्पेक्ट क्लेम नहीं कर सकता। जिसने खुद को प्यार करना नहीं सीखा है वो दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। सो व्हाट इज मेंट बाय लविंग द सेल्फ, व्हाट इज मेंट बाय रेस्पेक्टिंग द सेल्फ, इट इज कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मैंने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है, उनको हरदम हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन उनको कहीं से किसी कारण से मेरे लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और उन्होंने सोचा कि बहन जी ने मेरे को प्रॉब्लम में डालने के लिए मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मेरा एक्चुअली वो इंटेंशन नहीं था। अब उन्होंने ये बात किसी को कही जो बात मेरे कान तक पहुंची। कौन सी बात? कि बहन जी ने मुझे खास प्रॉब्लम में डालने के लिए मेरे साथ ऐसा किया। फाइन, दिस इज अ सिचुएशन। अब ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली क्या होता है? गैप बढ़ते हो सकता है कि 36 का आंकड़ा हो जाए। यस और नो? कि इनके लिए मैंने इतना किया और उसका ये रिजल्ट। भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। लेकिन हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट फिलॉसफी या फिर फिलॉसफर्स ने कहा कि आपकी सहमति के बिना आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। No one can make you feel inferior without your consent. हमारी दादी हृदय मोहिनी जी जो एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है, हम बहनों को जब क्लासेस देती है वो हरदम एक उदाहरण बताती हैं कि मान लीजिए आपने कोई चीज किसी को दिया, अगर सामने वाला व्यक्ति वो चीज आपसे लेता है तो वो चीज किसके हाथ में? वो चीज उसके हाथ में। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे वो चीज न ले तो वो चीज किसके हाथ में? वो चीज उसी के हाथ में जिसने देना चाहा। समझ रहे आप मेरी बात? समझ रहे आप मेरी बात को? मान लीजिए आपका शुभ नाम सौरभ। सौरभ भैया के लिए मैंने कुछ कहा, अच्छे नहीं है, ऐसा किया वैसा किया। नाउ इट्स अप टू हिम, वो मेरी कही हुई बातों को अंदर ले या न ले। अगर नहीं ले और ये सोचे कि मुझे पता है कि मैं क्या हूं,
मुझे पता है कि मेरे बहन जी के लिए इंटेंशन क्या थे, आज भी मेरी बहन जी के लिए फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोचती हैं, क्या औरों को कहती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आई नो वॉट आई एम. दिस इज वॉट सेल्फ रिस्पेक्ट. कैन ही फील लो? बहन जी ने मेरे लिए ऐसा कहा. द मोमेंट वी थिंक वी स्टार्ट फीलिंग लो. यस और नो? यस और नो? सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है. उनके लिए, उनके मन में मेरे लिए जो प्यार था, रिस्पेक्ट था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है. समझ रहे हैं आप? पहली बात, हम क्या हैं हमें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, और सामने वाला हमारे लिए क्या कमेंट कर रहा है, अगर वो सत्य नहीं है, हमें उससे प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है. वी शुड नो हाउ टू मेंटेन द सेल्फ रेस्पेक्ट. तो जब खुद से प्यार करेंगे, जब खुद को रेस्पेक्ट करेंगे, तो हम दूसरों को भी प्यार कर सकेंगे, दूसरों को भी रेस्पेक्ट दे सकेंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. दूसरा पता है, रिलेशनशिप विथ अदर्स. दूसरों के साथ हमारे संबंध. आप मुझे बताइए, दुनिया में बहुत लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन कुछ एक लोगों के साथ हमारी खास फ्रेंडशिप हो जाती है. कारण फ्रीक्वेंसी मैच करता है. कहाँ हमारी थिंकिंग आसपास होती है. और क्या कारण होता है? विचारों का मेल होता है, संस्कारों का मेल होता है. है जी? अगर किसी ने मेरी नीड को फुलफिल किया है तो उनके नजदीक हो जाते. यस, दिस में ऑल्सो बी अ रीजन. है जी? अगर आपसे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो ऑटोमेटिक उनके साथ हमारी खास दोस्ती हो जाती है. एज फैक्टर भी होता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा, एज बहुत फर्क होते हुए भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं. दैट ऑल्सो हैपन्स. तो किसी के भी साथ हमारी अच्छी दोस्ती जब बनती है, तो उसके पीछे चाहे वो हमारी एज वाला हो, कम एज वाला हो, ज़्यादा एज वाला हो, आपने जो कहा अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, फ्रिक्वेंसी मैच करती है, विचारों का मेल होता है, संस्कारों का मेल होता है, कारण जो भी है, अगर बेसिक देखा जाए तो आपको यही मिलेगा कि उस व्यक्ति में हमने कोई ना कोई पॉजिटिविटी देखा, उसके किसी गुण को हमने देखा जो हमें अच्छा लगा, और उसके आधार पर हमारी उनसे दोस्ती हो गई. मैनेजमेंट, हाँ जी, उन्होंने भी मुझ में देखा और मैंने भी उनमें देखा, जिसके कारण हमारी आपसी दोस्ती हो गई. हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में और साथ ही साथ मैनेजमेंट फिलॉसफीज भी हमको ये सिखाती हैं कि दूसरों के साथ संबंध में आना, दूसरों के साथ व्यवहार में आना ऐसे है जैसे कि सोने की खुदाई करना. जब सोने की खुदाई करते हैं तो खुदाई के समय टन्स भर मिट्टी निकलती. यस और नो? खुदाई करने वाला, हाँ, रेत होता है. खुदाई करने वाले का ध्यान किस पे होता है? आउंस भर सोने पर, न कि टन्स ऑफ रेत पर. यस और नो? यस और नो? तो हम भी हर एक के साथ जो व्यवहार में आते, एक बात ध्यान रखिए, किसी के अंदर 5 नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, 1 पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है. किसी के अंदर 10 पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, 2 नेगेटिविटी दिखाई दे रही है. किसी के अंदर 25 नेगेटिविटी दिखाई दे रही है और केवल 1 ही पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है. लेकिन हमें गौर किस पर करना है? गौर किस पर करना है? पॉजिटिविटी पर. अगर हम हर एक व्यक्ति के क्वालिटी को देखेंगे, उनमें कैसी भी नेगेटिविटी है उसको इग्नोर करेंगे, तो हर एक के साथ हमारा संबंध अच्छा हो ही जाएगा. हर एक को हम रेस्पेक्ट करना आसान हो जाएगा, हर एक से प्यार करना पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है? ठीक है? तो हर एक का क्या देखना है? हर एक की पॉजिटिविटी देखना है. इसलिए कल आपको दीपा सिस्टर ने एक्सरसाइज कराया. यस और नो? कि भी अपनी एक पॉजिटिविटी दूसरे को गिफ्ट में दें.
दूसरे की पॉजिटिविटी उनसे गिफ्ट में ले, हमें नेगेटिविटी से कोई मतलब नहीं है। आगे बताया रिलेशनशिप विद सिचुएशंस, परिस्थितियां तरह तरह की आती हैं। जब बातें अच्छी होती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, जब बातें प्रतिकूल होती हैं तो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। यस और नो? यस और नो? लेकिन ये कहा गया है कि फेल्योर क्या है? स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण कहना चाहूंगी। आपने शायद नाम सुना हो आर्थर एशे, विंबलडन प्लेयर। उनको एक बार एक कड़ी बीमारी हुई जिसमें बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन का लेवल कम था और उनको ब्लड लेना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उनको जो ब्लड दिया गया दैट वाज एड्स अफेक्टेड ब्लड, जिनके कारण उनको एड्स की बीमारी लग गई। और वर्ल्ड ओवर उनके जितने सारे फैंस थे उन्होंने उनको ईमेल किया, एसएमएस किया। क्या एसएमएस किया? एनीबडी नोज? उन्होंने एसएमएस किया कि भगवान ने इतनी बुरी बीमारी के लिए आपको ही क्यों चुना। क्या था एसएमएस? क्या था मैसेज? कि भगवान ने इतनी बुरी बीमारी के लिए आपको ही क्यों चुना। और विंबलडन प्लेयर का रिप्लाई क्या था? कैन एनीवन गेस? कैन एनीवन गेस? हाँ जी, यस। उन्होंने कहा थाउजेंड्स ऑफ पीपल विंबलडन खेलने के लिए जाते हैं, उनमें से थोड़े से ही ग्रैंड स्लैम में जाते हैं, उनमें से अल्टीमेट 4 लोग सेमीफाइनल्स में जाते हैं और उनमें से भी चुने हुए 2 लोग फाइनल्स में जाते हैं। और जब वर्ल्ड चैंपियनशिप का कप मेरे हाथ में था तब तो किसी ने नहीं पूछा कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप कप के लिए भगवान ने मुझे ही क्यों चुना। तो आज मैं क्यों पूछूं? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हमारा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि हम जितने ज़्यादा सिचुएशंस, नेगेटिव सिचुएशंस फेस करते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियां उतनी हमारी आंतरिक शक्तियां उतनी बढ़ती जाती है। अगर एक बार हमने एक सिचुएशन का सामना कर लिया, अगर वही सिचुएशंस और वैसे सिचुएशंस लाइफ में आगे कभी भी आए, डरेंगे? कदम पीछे हटाएंगे? आपके अंदर का कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। जीवन में मैंने बहुत चुनौतियों का सामना किया है, आज ये बात आ गई तो क्या बड़ी बात है। यस और नो? तो मुझे बताइए, चुनौतियां आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। हम जितना फेस करते उतना हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी इनर पोटेंशियल उतनी बढ़ती जाती है। द ओनली थिंग वी नीड टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है? चौथी बात, रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं हमारा परमात्मा के साथ रिलेशनशिप ठीक है? पहली बात ये बताइए कि उनके साथ हमारा कोई रिलेशन है? क्या है? पिता और पुत्र। परमात्मा हमारे पिता और हम सब उनके बच्चे हैं। ओके, अब आप बताइए वो रिलेशनशिप हमारा उनके साथ स्ट्रांग है या वीक है? है जी? ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप में से कितने लोग समझते हैं हमारा परमात्मा के साथ संबंध बहुत स्ट्रांग है? हाथ ऊंचा कीजिए। ओके, स्ट्रांग है। इतने लोग कह रहे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा, जो कहते स्ट्रांग है वो हाथ ऊंचा कीजिए। ओके, जो कहते कि वीक है वो हाथ ऊंचा कीजिए। जो कहते हैं कि है ही नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। हर एक समझता है कि भाई भगवान से मेरा एक नाता तो है ही है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए,
जब हम इस बात के जिक्र कर रहे हैं कि भगवान से हमारा नाता मजबूत बनाने की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? किसी का सहारा चाहिए, किसी का हेल्प चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए। हाँ जी, आत्मा को रिचार्ज कर रहा है तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। ओके ओके ओके, सहारा तो चाहिए ही चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप अपनी कोई बात शेयर करना चाहें और जितना समय के लिए शेयर करना चाहें वो उसी समय और उतने समय के लिए आपके लिए अवेलेबल हो? है कोई? हाँ भैया, हाथ ऊंचा करें। हाँ जी, यस। कोई मानव ऐसा नहीं है जो हमारी बातों को जब हम चाहें तब सुनने के लिए और जितना समय चाहे सुनने के लिए उसी समय तब का तब अवेलेबल हो। बट कौन अवेलेबल है? द ऑलमाइटी पावर। आप जब उनसे शेयर करना चाहें, कम्युनिकेट करना चाहें, जितने समय के लिए उनका समय लेना चाहें, ही इज रेडीली अवेलेबल। आप आगे के लेसन्स में सुनेंगे या आपने सुना भी होगा कि मेडिटेशन एक ऐसा सुंदर सा तरीका है विच इज अ टू वे कम्युनिकेशन। कई बार लोग कहते हैं बहन जी हम बोलते तो हैं पर परमात्मा क्या बोलते हैं हम वो सुन नहीं पाते हैं। बट व्हाट डिड आई से? मेडिटेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम है, डिलेमा में है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। इट इज ऑलवेज द बेस्ट टू टॉक टू टू टॉक टू टू टॉक टू टू टॉक टू पीछे वाले बताइए, टू टॉक टू गॉड द ऑलमाइटी पावर। माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड। उनके साथ फ्रेंड का रिलेशन जोड़ा जा सकता है? यस। हम परमात्मा को मात, पिता, बंधु, सखा किसी भी रिलेशन से जोड़ सकते हैं। आपको जिस समय जिस रिलेशनशिप की आवश्यकता हो उस समय परमात्मा के साथ वो रिलेशनशिप जोड़ के आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अपना प्रॉब्लम कहो और आपको प्रॉब्लम का रिस्पॉन्स नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अगर हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो निश्चित है हमने जो मेडिटेशन का तरीका सीखा है या जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, कमी है। हमें आवश्यकता है कि मेडिटेशन को और अच्छे से और गहराई से सीखने की और प्रैक्टिस करने की। आपने प्रॉब्लम कहा, आप सोच के देखिए आपका छोटा बेटा यदि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है और आपके पास आए और आपसे कहे कि पापा ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प, आप हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे। आपका बेटा मम्मी के पास आए और कहे मम्मी प्लीज़ हेल्प मी, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हेल्प करेंगी या नहीं? हम सब कौन है? हम सब कौन है? परमात्मा के बच्चे। कैन इट एवर कि हम परमात्मा से कहें कि मैं मुसीबत में हूं और मेरी मदद करो और वो मदद ना करें? ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो वो डीप लेवल ऑफ रिलेशनशिप जब परमात्मा के साथ हम जोड़ते हैं तब ऑटोमेटिक उनसे हमको हेल्प मिलती है। और आज सही पूछो तो हम ये कहेंगे कि भगवान के साथ ऑलमोस्ट हमारा रिलेशन नहीं है। एक करोड़पति बाप का बेटा यदि रास्ते पर कटोरा पकड़ के मांगने लगे, लोग क्या कहेंगे? पागल नहीं है बच्चा, बच्चा पागल नहीं है, पर हालात ऐसी हो गई है कि उसको कटोरा पकड़ के मांगना पड़ रहा है। क्या कहेंगे लोग? हाँ जी, क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध उसने खुशी खुशी नहीं छोड़ा है, उसने खुशी खुशी नहीं छोड़ा है, वो पागल भी नहीं है, पर हालातों ने उसको मजबूर किया है। देयर आर दो पॉसिबिलिटीज। हाँ जी, या तो फादर ने घर से निकाल दिया है
कि निकल जा घर से, या तो वो खुद निकल गया है, मे बी बिकॉज ऑफ ईगो क्लैश और एनीथिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, एनीथिंग, यस और नो। तो अगर पिता का बच्चे के साथ संबंध टूटा है तो पिता करोड़पति होने के बावजूद भी बच्चे की हालत भिखारी की है, यस और नो। अब आप बताइए, हम सब किसके बच्चे? और परमात्मा शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों के भंडार, गुणों के भंडार। एनी डाउट्स? नहीं? एवरीबडी एक्सेप्ट्स? श्योर? श्योर। तो मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर और मैं शांति की भिखारी, कि भगवान थोड़ा शांति दे दो। व्हाट डज इट मीन? हे भगवान थोड़ी खुशी दे दो। व्हाट डज इट मीन? परमात्मा के साथ मेरा संबंध कट हो गया है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें इसीलिए सिखाया जाता कि हमें परमात्मा से हमारे संबंधों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। कई बार लोग पूछते हैं कि बहन जी परमात्मा से हम संबंध जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या? मैं ये पूछती हूँ कि भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो क्या नहीं मिलेगा? जो चाहिए आपको वो मिलेगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, हम मेडिटेशन में कभी भगवान से मांगते नहीं हैं। वी नेवर बेग इन मेडिटेशन। आप सागर के किनारे जाओ, कभी सागर को मांगने की नहीं जरूरत पड़ती है कि रे सागर तेरे ठंडक की मुझे महसूसता करा दे। मांगना पड़ता? हाँ जी। हाँ, आ रहे। सागर की विशालता आप सागर के पास जाते ही आपको महसूस होता है। सागर की ठंडक, सागर के किनारे ठंडी हवा आप जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। व्हाट आई मीन टू से, नेचर गिव्स बाय इटसेल्फ, यस और नो? यस और नो? नेचर गिव्स बाय इटसेल्फ, है या नहीं? और परमात्मा नेचर से हायर एंटिटी या नेचर से लोअर एंटिटी है? इफ नेचर गिव्स बाय इटसेल्फ देन गॉड ऑल्सो गिव्स बाय हिमसेल्फ। हमें केवल इतना ही मेहनत करना होता है, अपने मन को परमात्मा से जोड़ना होता है। विज्ञान का एक सिद्धांत है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे ही हमारा मन का जोड़ परमात्मा के साथ हो जाता है, परमात्मा बीइंग द हायर पोटेंशियल, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, धीरज, सहनशीलता, सब चीज़ों का अनंत भंडार, और हम किसी में शांति कम है, किसी में धीरज कम है, किसी में सहनशीलता कम है, किसी में, तो द फ्लो ऑकर्स बाय डिफॉल्ट। समझ रहे हैं भैया? मांगना नहीं पड़ता है। पर जब श्री कृष्ण ने अर्जुन, हाँ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब कहा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जो हो रहा है मैं करवा रहा हूं, वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि अर्जुन ने खुद को श्री कृष्ण के पास सरेंडर किया हुआ था। छोटी सी बात है, अगर हमारे में कमी है तो निश्चित है कि संबंध
एक्यूरेट नहीं है। अगर आप ये कह दें कि बहन जी हमारे में कोई कमी नहीं है, देन आई हैव नथिंग टू से। अगर है तो लेवल्स में डिफरेंस है तो निश्चित है कि वो संबंध उस रीति से पूर्ण रूप से हमने जोड़ा नहीं है। और अगर जोड़ेंगे इट इज फॉर श्योर कि फ्लो तो होना ही है, शांति, आनंद, खुशी, प्रेम, प्यार। अब मुझे आप बताइए, जो व्यक्ति खुशी में रहेगा, जो व्यक्ति शांति में रहेगा, जिस व्यक्ति के लिए अंदर अपने आप के लिए बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है, उसका सबके साथ संबंध अच्छा। हम पॉजिटिव रहने के लिए हमें परमात्मा से अपना जोड़ जोड़ने की ज़रूरत है, और परमात्मा से जोड़ जोड़ते हैं तो हमारा सबके साथ भी अच्छा ऑटोमेटिक बन जाता है, हमें उसके लिए कोशिश भी करनी नहीं पड़ती है। तो यहाँ बताया कि स्टेप्स टू इम्प्रूव, पहला इंपॉर्टेंट बात है सॉफ्टन योर ईगो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वॉल है तो दो लोग आपस में मिल नहीं सकते हैं। अगर इन दोनों को आपस में मिलना है तो क्या करना होगा? बीच में दीवार है, दो आपस में नहीं मिल सकते हैं। व्हाट इज टू बी डन? वो दीवार को तोड़नी पड़ेगी। तो यहां दिखाया, उसको नीचे गिरा दो, इट बिकम्स अ ब्रिज, जिस पर दोनों चलकर एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी। अगर हम हर एक के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, जहां हम वर्कफील्ड में काम कर रहे हैं, कोई अकेला व्यक्ति कुछ भी कर नहीं सकता है, हरदम हमको एक टीम को लेकर काम करना पड़ता है। मुझे एक बहुत अच्छा सा उदाहरण याद आता है, आप लोगों में से किसी ने सुना भी होगा। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, तो उनको एक सैटेलाइट का लॉन्चिंग का प्रोजेक्ट दिया गया था, PSLV-3, और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उन्होंने एक तारीख तय किया जिस तारीख को उनको लॉन्चिंग करनी थी। तो किसी ने कहा कि इसको हम कंप्यूटर चेक करें, पर उनको अपनी मेहनत पे इतना विश्वास था कि उन्होंने कहा कि हमें कंप्यूटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी किया तो फेलियर आया, तो भी उनको इतना कॉन्फिडेंस था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कंप्यूटर चेक को बाईपास करके मैनुअली उसको लॉन्च कर दिया। तो थोड़े समय के लिए तो वो ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वो सागर में गिर गया। कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो मीडिया, देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि भी इतना खर्चा, इतनी मेहनत, और सारा फेलियर गया। जब मीडिया वाले आए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो बॉस थे सतीश धावन जी, उन्होंने कहा आई विल फेस द मीडिया। मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि इतना बड़ा फेलियर क्यों हुआ? उन्होंने कहा मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन कहीं कुछ रह गया, बट आई अश्योर यू कि नेक्स्ट टाइम हमारा लॉन्चिंग सक्सेसफुल जाएगा। ठीक है, फिर पूरी टीम ने मेहनत की, जो कुछ भी लैकुनास उनको लग रहा था कि रह गया है, वो सारा कुछ उन्होंने सेट किया, और फिर से एक दूसरी तारीख पे उसकी लॉन्चिंग की गई। दिस टाइम द लॉन्चिंग वाज सक्सेसफुल। फिर मीडिया वाले आ गए। डू यू नो व्हाट डिड सतीश धावन जी डू? उन्होंने क्या किया? उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा कि आप मीडिया से बात करें, और उन्होंने मीडिया से कहा दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई टीम। समझ रहे हैं आप? एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां लिखा है, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, इफ एनीथिंग गोज बैड, आई डिड इट। इफ एनीथिंग गोज सेमी गुड, वी डिड इट। इफ एनीथिंग गोज वेरी गुड, हम क्या करते हैं? जहां तक हो सके दोष दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? संबंधों में दरारें आ जाती है। कोशिश करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, और टीम को यदि लीड करने की हमारी क्षमता हमारे अंदर है तो हमारी टीम हरदम हमारे साथ जरूर रहेगी। आगे लिखा मोटिवेट अदर्स।
जितना हम औरों को मोटिवेट करते हैं उतना ज़्यादा हमारी टीम स्ट्रांग बनती जाती है। टाइम हो रहा है, विल मूव फास्ट। ये एक्टिविटी मैं आपको नहीं करवाती हूँ, तो ओनली थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, एक रिसर्च स्टडी की गई थी कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जॉब में जो मोटिवेशन के लिए आपको प्रेरित करती है, मोटिवेटेड होने के लिए प्रेरित करती हैं। और रिसर्च की स्टडी कहती है उसमें पहला फैक्टर क्या है? अप्रिशिएशन। दूसरा फैक्टर क्या है? फैमिली फीलिंग। और तीसरा फैक्टर क्या है? सिंपैथी फॉर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हर एक के लाइफ में आएंगी, लेकिन यदि एक दूसरे के प्रॉब्लम के लिए उनके प्रति हमारी सिंपैथी है तो हमें उस एनवायरनमेंट में काम करना और ज़्यादा आसान लगने लगता है। तीसरा बताए इंटरनल डायलॉग, जो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर घंटे में 1 मिनट अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप से पूछें मैं कौन, मैं किस लिए यहाँ हूँ, मेरा एक्चुअल रोल क्या है, बाकियों की मेरे से एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो जितना हम खुद से बात करेंगे, थोड़ा सा समय निकाल के अंदर की ओर झांक कर देखेंगे या अपने ध्यान को परमात्मा से जोड़ेंगे, यदि बाई चांस बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी तो क्या होगा? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। पहले आजकल तो सीडी प्लेयर चलती है, टेप रिकॉर्डर, एंड इट्स अ बैटरी ऑपरेटेड टेप रिकॉर्डर। उसमें बहुत अच्छा लता मंगेशकर का गाना बज रहा था, हम आप सभी सुन रहे थे। हमारी दिल क्या होगी कि गाना बजता रहे और हम सुनते रहें। धीरे 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 आवाज बेसुरा होने लगा। क्या कहेंगे हम? बैटरी खत्म होने को आई है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। यस और नो? बैटरी डिस्चार्ज हो गई है जानने के लिए मीटर नहीं लेना पड़ता है, लेना पड़ता है? लेना नहीं पड़ता है। आवाज कम आने लगी, आवाज बेसुरी होने लगी, उससे समझ में आ जाता है कि बैटरी डाउन हो गई है, बैटरी को चेंज करने की जरूरत है। यस और नो? यस और नो? वैसे हमारी बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है कैसे मालूम पड़े? डिस्चार्ज है तो कैसे पता पड़े बैटरी चार्ज है डिस्चार्ज है? अगर लोगों से प्यार से पेश आ रहे, मीठी मीठी बातें कर रहे, मुस्कुरा पा रहे, पॉजिटिव सोच पा रहे, मतलब बैटरी चार्ज है। नेगेटिव सोच रहे हैं, मुस्कुराहट गायब हो गई है, एग्रेसिव हो रहे हैं, चिड़चिड़ाहट आ रही है, मतलब आवाज बेसुरा हो रहा है। जब इरिटेट होते हैं आवाज कैसी होती है? बैटरी डिस्चार्ज है। अब मैं समझती हूँ कोई भी ऐसा नहीं होंगे जो ये कहें कि बहन जी मेरी बैटरी हरदम चार्ज रहती है। तो हमें इस स्टूडियो विश्वविद्यालय में कहा गया कि बैटरी डिस्चार्ज होने से पहले फिर इसको चार्ज कर लो, ताकि हम पॉजिटिव रहें और औरों के साथ हमारे रिलेशन हरदम पॉजिटिव बन पाए। तो यहाँ यही बताएं, इंटरनल डायलॉग करें, मैं कौन हूँ, और वेरी इंपॉर्टेंट, लेट गो। मान लीजिए किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, क्या करना है? टिट फॉर टैट नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, श्योर। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है भाई, जो सिक्योरिटी में होते हैं उनको वीर पुरुष कहा जाता है। ये सुनो, ये सुनो, भारतीय संस्कृति में हमें कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम। महात्मा गांधी जी ने कहा द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग है वही माफ कर सकते। हमें से श्री विश्वविद्यालय में कहा गया कि कभी बदला लेने की कोशिश नहीं करें। मान लीजिए किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, मेरे को नुकसान पहुंचाया, तो भी हमारे अंदर ये बड़प्पन होनी चाहिए कि हम उन्हें
माफ करें। ये हम व्यवहारिक जीवन की बातें कर रहे हैं। माफ करें और उन बातों को भूल जाएं, लेट गो, ताकि उनके साथ हमारा रिलेशन आगे भी अच्छा बना रहे। ठीक है। एंड द लास्ट यहां लिखा है कैच पीपल डूइंग समथिंग राइट। हम क्या करते हैं? हम क्या करते? वी ट्राई टू कैच पीपल डूइंग समथिंग। अब इसको थोड़ा चेंज करें। कैच पीपल डूइंग समथिंग राइट। मैंने देखा आपने ये बहुत अच्छा काम किया, आई हैव मार्क्ड इट। ठीक है। द लास्ट एक्सप्रेस एम्पैथी। सहानुभूति वाला क्या करेगा? दूसरा तकलीफ में है तो कहेगा आहा बड़ी तकलीफ में है। एम्पैथी वाला क्या करेगा? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर गया है, सिंपैथी वाला हो सकता है, सिंपैथी वाला कहेगा अरे रे बेचारा गड्ढे में गिर गया। सिंपैथी है, उसको दया आ रही है, लेकिन अगर आ रही है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये सोचना चाहिए अगर मैं गड्ढे में गिरी होती तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती? कोई मुझे गड्ढे से बाहर निकाले। तो जब ये व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? यस, एम्पैथी मीन्स पुटिंग योरसेल्फ इनटू अदर्स शू। कि भी मेरी ये हालत होती तो उस समय मैं क्या एक्सपेक्ट करता होता, और उस लेवल में जाके उसकी एक्सपेक्टेशंस को समझकर उसके अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति के साथ व्यवहार में आना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी माना समानुभूति, माना अपने को उस व्यक्ति के स्तर पर ले जाए, उसकी हालात में रखें, और उसके बाद उसके साथ क्या करना सही है वो उसके साथ किया जाए। अगर ये सब हम क्या करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हम स्माइल कर सकेंगे। कैन यू रीड आउट? सॉफ्टन योर ईगो, मोटिवेट अदर्स, इंटरनल डायलॉग, लेट गो, एक्सप्रेस एम्पैथी। जिससे हम खुद स्माइल कर सकेंगे और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इजीली बन जाएंगे। ठीक है। सो विद दिस नोट आई फिनिश माई टॉक। 3 मिनट मेडिटेट करेंगे। चलिए। ओम शांति। कुछ समय के लिए महसूस करें कि मैं मस्तक के बीच एक चमकता हुआ सितारा हूं, एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हूं। जैसे मैं इस सृष्टि मंच पर अभिनय कर रहा हूं, वैसे सभी लोग अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं अपना अभिनय सही करूं, यही मेरा फोकस है।
बदलती हुई परिस्थितियों में तरह तरह के लोगों के साथ मुझ आत्मा को अपने सातों मौलिक गुणों को मेंटेन करना है। यही मेरा फोकस है। मैं चमकती हुई ज्योति, परमात्मा की संतान, मेरे पिता शांति के सागर, तो मुझे शांत स्वभाव का होना है। मेरे पिता आनंद के सागर, तो मुझे भी हरदम आनंद की स्थिति में रहना है। मैंने इस बात को गहराई से समझ लिया है कि मेरी खुशी मेरे हाथ में। मैंने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया है कि मुझे खुश रहना है और औरों को खुश रखना है। कैसी भी हालातें मेरे सामने आ जाए, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान को मैंने अपना साथी बनाया है। मैं इस बात को गहराई से समझती हूं कि सारी सृष्टि भगवान की रचना है, और क्योंकि मैं भगवान से प्यार करती हूं, इसलिए मुझे उनकी रचना से भी प्यार है। आई लव ईच एंड एवरीवन, नो मैटर हाउ दे आर। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मेरा हर एक से प्यार है, क्योंकि मेरा ये निजी गुण है, मेरा ये निजी स्वभाव है, मेरा ये स्वधर्म है। आज मैं एक दृढ़ संकल्प करती हूं कि हर एक से अच्छा संबंध बनाने के लिए मुझे हर एक के अंदर की अच्छाई ही देखना है, चाहे छोटे, चाहे समान, चाहे बड़े, सबको रेस्पेक्ट देना है। परमात्मा की असीम कृपा, असीम करुणा मुझ पर सतत बरस रही है। और इसी अनुभूति में मुझे सबको प्यार और सम्मान देना है। एक विचार गहराई से अपने अंदर डाल लें, सब अच्छा है और सब
अच्छे हैं। ओम